अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख़याल रख रहे होंगे। मौसम का मूड कुछ चेंज हुआ है, थोड़ी-सी बारिश हुई है और इसके साथ थोड़ी गर्मी में कमी हुई है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना चिकन की कोई डिश बनाई जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, जो कि बहुत ज़बरदस्त फ्लेवरफुल और बहुत यम्मी बनती है। तो आज हम बना रहे हैं तवा मलाई बोटी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, कंप्लीटली वॉच करना है वीडियो को पूरा, ताकि आपसे कोई टिप या कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। यहाँ पे हमने ली है चिकन आधा किलो के करीब, जिसकी हमने बोटियाँ करवा ली हैं। साथ में यहाँ पे आधी प्याली के करीब है क्रीम। ब्लैक पेपर लिए मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब। धनिया आधी गड्डी। हरी मिर्च ली है 4 अदद। नमक है एज़ पर योर टेस्ट। अदरक के 4-5 टुकड़े हैं ये। साथ में 8 से 10 टुकड़े जो हैं ये मैंने ले लिए हैं लहसुन के। यहाँ पे ये दही आधी प्याली। साथ में मैंने लिया है 1 चम्मच भर के गरम मसाला पिसा हुआ। उसके अलावा यहाँ पे आएगा विनेगर यानी सिरका। जितनी हमें रिक्वायर्ड होगा हम उस तरीके से उसको ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चॉप कर लिया है हरी मिर्चों को, और अब मैं यहाँ पे ये धनिया जो कि मैंने धो के रख लिया है इसको डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे ये जा रहा है दही। इसका हमने सॉस टाइप का बना लेना है, जिसको हमने चिकन के साथ मैरिनेट करना है। अब हम यहाँ पे अदरक ऐड कर दे रहे हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पे लहसुन भी ऐड कर दे रही हूँ इसके अंदर। नमक हमने डाल देना है। अब हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं इसके अंदर काली मिर्च पाउडर जो हमने निकाल के रखा हुआ है। साथ में मैंने यहाँ पे गरम मसाला भी इसके अंदर ऐड कर देना है। गरम मसाला ऐड कर देने के बाद हमने लेना है 2 चम्मच के करीब सिरका, और 2 चम्मच के करीब सिरका भी हमने इसी में ऐड कर देना है, ताकि अच्छा सा बैटर जो हमने चिकन को लगाना है वो तैयार हो जाए। तो यहाँ पे सिरका ऐड हो रहा है। वाइट विनेगर ये ऐड कर दिया है हमने। अब हम इसको करेंगे ग्राइंड अच्छे तरीके से। तो जी सारा मसाला हमने डाल दिया है ग्राइंडर के अंदर, और अब हम इसको कर रहे हैं ग्राइंड। पानी ना होने की वजह से थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आपने करना ये कि थोड़ा सा जग को मूव कर करके आपने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है सारे मसाले को। तो जैसे ही ग्राइंड होता है मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होगी और किस तरह से होगी। ये जी हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है सारा मसाला। ये मैरिनेशन है सारे चिकन की। अब मैं इसको ले लेती हूँ एक बाउल के अंदर, और बाउल के अंदर लेने के बाद इसके अंदर जो है मैंने मिलानी है क्रीम, जो हमने आधा पैकेट या आधा प्याली के करीब जो हमने क्रीम लेके रखी हुई है उसको हमने मिक्स करना है इस सारे मसाले में। ग्राइंडर को अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लिया है, और अब यहाँ पे जा रही है क्रीम इस मसाले के अंदर। और यहाँ पर क्रीम ऐड कर देने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से करना है मिक्स। अगर आपके पास विस्क हो तो आप उससे अच्छे तरीके से इसको मज़ीद मिक्स कर सकते हैं, और उससे जल्दी भी हो जाएगा। तो बस मैं इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर ले रही हूँ, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी चिकन के पीसेस जो हमने कट करके रखे हुए हैं। तो जी आ गई चिकन, और चिकन हमने डाल देनी है इस बैटर के अंदर, और इसको करेंगे हम मिक्स अच्छे तरीके से। साथ ही हमने इसके अंदर ऐड करना है 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर। पानी में नहीं ऐड करेंगे, डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में हमने इसमें डाल देना है, और इसको अच्छे तरीके से हमने करना है मिक्स। यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड कर दिया है, और अब इसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्सिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे स्पून यूज़ कर रही हूँ। मिक्सिंग कर देने के बाद हमने मैरिनेट करके एटलीस्ट इसको 4 से 6 घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर आपको इसको जल्दी तैयार करना है तो आप एटलीस्ट इसको आधे घंटे के लिए लाजमी छोड़ें। अब यहाँ पे हमारी मैरिनेशन को टाइम हो चुका है, तो अब हम इनको लगा ले रहे हैं स्टिक्स के ऊपर, और स्टिक्स पे लगाने के बाद इसको करेंगे हम फ्राई। स्टिक्स आपको किसी भी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। इन्हें बारबेक्यू स्टिक्स कहते हैं। अक्सर बिहारी बोटी और इस किस्म की बोटियों को लगाने के लिए यूज़ किए जाती हैं। एक स्टिक हमारी तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हमने बाकी स्टिक्स को भी तैयार कर लेना है। ये देखिए मैं 1 बाय 1 गोश्त के टुकड़े जो हैं उनको लगा ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा आपने उसको लूज़ रखना है, बहुत फिक्स करके नहीं लगाना है, ताकि इनको अच्छा सा फ्लेम मिले और ये जल्दी से गल जाए। वैसे तो चिकन है ये वैसे ही जल्दी गल जाती है, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा स्पेस देना है इसको।
मैं यहाँ पे तीसरी स्टिक तैयार कर रही हूँ और मैंने तकरीबन 4 स्टिक्स इसकी बनानी है और इसके बाद हम इसको जाएंगे पकाने के लिए, यानी कि इसको हम तवे पे रख के सेकेंगे। तो जी मेरी तीसरी स्टिक भी यहाँ पे तैयार हो चुकी है और अब ये लास्ट वन जिसकी आखिर में बारी आ रही है, यानी कि चौथी स्टिक, ये भी हमने अच्छे तरीके से लगा लेनी है इसी प्रोसीजर के तहत कि हमने थोड़ा स्पेस रखना है, बहुत फंसा के नहीं लगानी हमने इसके अंदर। देखिए थोड़ा लूज़ रख के मैं लगा रही हूँ, इसी तरीके से आपने भी लगाना है इसको। और इसके बाद हम इसको लगाएंगे तवे पर 1 बाय 1। तो जी स्टिक्स हमारी तैयार हो गई हैं, अब इसको पकाते हैं। यहाँ पे मैंने लाइट फ्लेम के ऊपर, लाइट टू मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने रखा है तवे को और इसके ऊपर मैंने डाला है ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं बनाना है आपने, और सारे स्टिक्स को आपने 1 बाय 1 इसके ऊपर रख देना है। ये देखिए मैंने साइड चेंज की है, इसका कलर कितना अच्छा सा आया है, लाइट गोल्डन सा शेड आएगा इसका। और आपको बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। यहाँ देखिए मैं स्पून की मदद से इसको थोड़ा सा मूव कर रही हूँ और ये आप चेक कर सकते हैं, ये साइड से इसकी इस तरह होनी है। लाइट गोल्डन कलर आ रहा है इस पर, और आपने लाइट फ्लेम पे ही पकाना है ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। तो मैं दोबारा इसको चेंज कर रही हूँ साइड इसकी, और ये ऑलमोस्ट हो चुकी डन। अब हम इसको कर ले रहे हैं डिश आउट। सो व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी मलाई बोटी बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है, इसका गोश्त बिल्कुल गल चुका है। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ सर्व करें या नान के साथ सर्व करें, ये दोनों सूरतों में बहुत ही टेस्टी लगती है। दावतों में अगर आप इसको बनाते हैं तो ये आपकी टेबल को और आपके दस्तरखान को बहुत ही रौनक देगी और उसके अलावा आपको तारीफ़ भी बहुत हासिल होगी। सो व्यूवर्स ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।